बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है वो काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसके एक्शन पोटेंशियल की फेजेस हैं, और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ईसीजी की जो स्पाइक्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटीफुल कोट दैट द हार्ट स्पीक्स इन आइंस, लर्न इट्स लैंग्वेज एंड यू विल नेवर मिस अ बीट। आगे चलकर हम देखेंगे कि ये फ्रेज कितना ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि हार्ट का सारा जो एक्शन पोटेंशियल है, उसकी जो एक्टिविटी है, वो इन्हीं आइंस के ऊपर बेस करती है। तो हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले हम ब्रीफली हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे, और देन वी विल मूव ऑन टू द एक्शन पोटेंशियल फेजेस। और उसके बाद जो एक्शन पोटेंशियल को चीज़ें इफेक्ट करती हैं उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और फोर्थ नंबर के ऊपर जो हम ईसीजी की वेव्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, जो कि हम अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नॉलेज से हमको आइडिया है, उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। कि जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, यानी कि जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो सिस्टम कंट्रोल करता है, वो कंप्राइज करता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड देन द पर्किंजी फाइबर्स। तो इसमें जो एवी नोड है वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और एसवीसी के जंक्शन के ऊपर। एसए नोड के बाद एवी नोड आता है। एवी नोड जो है वो प्रेजेंट होता है इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ, और राइट एट्रियम के लोअर पार्ट के ऊपर, जहाँ पे जो ट्राइकस्पर्ड वेल का एनुलस होता है, कोरोनरी साइनस होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। एवी नोड के बाद जो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं, देन प्रोकिंजी फाइबर्स होते हैं, जो कि सारी की सारी मायोकार्डियम को सप्लाई करते हैं। तो फ्यू वर्ड्स अबाउट एसे नोड। एसे नोड की स्पेशलिटी ये है कि ये स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली डीपोलराइज होता रहता है। इट मींस कि ये विदाउट एनी स्टिमुलाई, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसका जो एक्शन पोटेंशियल है, वो डीपोलराइज्ड होता है। वहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जो कि नियर बाई मायोकार्डियम को ट्रांसफ़र होती हैं। अब जितनी भी इम्पल्सेस सारी मायोकार्डियम को ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, इसकी वजह से एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ईसीजी के ऊपर पी वेव्स आती हैं। तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड डाउनवर्ड मूव करती हैं इसकी इम्पल्सेस। अब ये जितनी भी इम्पल्सेस हैं, ये एनुलस है एवी वेल्स का, इसके साथ स्ट्राइक करती हैं और दे डाई। लेकिन जो इम्पल्सेस रीच करती हैं एवी नोड को, वो आगे भी ट्रांसफर होती हैं। तो एवी नोड जो है बेसिकली वो विंडो है टुवर्ड्स द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के, वहाँ से इम्पल्स आगे ट्रेवल डाउन करती है। दूसरा, एवी नोड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें कंडक्शन डिले होता है। इसमें इसकी जो नोडल कैपेसिटी है वो बड़ी करेक्टरिस्टिक होती है कि ये थोड़ा सा स्लो करता है इस इम्पल्स को। यही रीज़न है कि इसकी स्लोनेस की वजह से वेंट एट्रिया को अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिल जाता है, और वेंट्रिकल की फीलिंग अच्छी हो जाती है। अब हमने जैसे कहा कि हम आगे स्टडी करेंगे जो कार्डियक की एक्शन पोटेंशियल की फेजेस हैं। तो 5 फेजेस होती हैं बेसिकली। फेज 0 होती है, उसको हम रिपोलराइजेशन फेज कहते हैं। देन फेज 2 जो कि प्लेटो फेज कहलाती है। देन इज द फेज 3 जो कि रिपोलराइजेशन फेज कहलाती है। अब अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, तो जो एवरी मायोकार्डियल सेल है वो बाय डिफॉल्ट एट अ रेस्टिंग स्टेज नेगेटिवली चार्ज होता है। दूसरा ये कि सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड पे सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा होते हैं, और इनसाइड पे पोटेशियम और क्लोराइड ज़्यादा होते हैं। और इन मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये माइनस मिली वोल्ट का होता है। -90 मिली वोल्ट के ऊपर सेल जो होता है वो नेगेटिव होता है, और वो रेस्टिंग फेज में होता है। फिर क्या होता है कि ड्यू टू अ स्टिमुलाई जो कि एस से नोड से ट्रेवल करके आ रहा होता है, जब वो मायोकार्डियल सेल्स पे पहुंचता है, तो उसका पॉजिटिव इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाता है कैटाइन का, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आस्ता आस्ता न्यूट्रलाइज होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो जैसे ही इसका थ्रेश होल्ड आता है, तो ये रैपिडली सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स अंदर सोडियम को भेजते हैं, डीपोलराइजेशन होती है, और ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस है, ये टुवर्ड्स द 0 और 10 इवन 20 मिली वोल्ट तक चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम और पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं। कैल्शियम अंदर जाना शुरू करता है और पोटाशियम बाहर आना शुरू करता है। पोटाशियम ज़्यादा बाहर आता है, जिसकी वजह से ये जो डिपोलराइजेशन वाली स्पाइक है ये थोड़ी सी डिप करती है, लेकिन फिर कैल्शियम रैपिडली इनसाइड जाता है और इस पोटेंशियल को मेंटेन करता है, जिसको हम प्लेटो फेज कहते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम का रैपिड ई फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन होती है और सेल अगेन रेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब ये जो प्लेटो फेज है, ये वाला जो ड्यूरेशन है इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब ये है कि जितनी मर्जी स्टिमुलस और इम्पल्सेस आए, ये वाली फेज में सेल दोबारा डिपोलराइजेशन में नहीं जाता, जिसकी वजह से मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी मेंटेन रहती है और वो ब्लड को इजेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि सेल की जो एक्शन पोटेंशियल की फेजेस हैं, उसमें फेज 4 होती है, वो रेस्टिंग फेज कहलाती है और इसमें -90 मिली वोल्ट का नेगेटिव चार्ज होता है। फिर फेज 0 होती है जिसको रैपिड डिपोलराइजेशन होते कहते हैं ड्यू टू द सोडियम इनफ्लक्स। उसके बाद फेज 1 आती है जिसमें पोटेशियम आउट जाता है और थोड़ा सा डिप आता है जो कि अर्ली रिपोलराइजेशन फेज है। देन कैल्शियम इन आता है, तो इस प्लेटो को मेंटेन करता है। फिर कैल्शियम सेल्स बंद हो जाते हैं तो रैपिड रिपोलराइजेशन होती है ड्यू टू द पोटेशियम आउटफ्लक्स। इन फेजेस को स्टडी करना और याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी भी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं वो इन्हीं फेजेस के ऊपर इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लास 1 है जिसको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, जिसमें कि क्विनिडीन है, प्रोपेनामाइड है, फेनिटाइन है, फ्लेकानाइड है, ये इन सोडियम चैनल के ऊपर इफेक्ट करते हैं और ये फेज 0 डिपोलराइजेशन को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद जो क्लास 4 है जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें वर्apamil है, डिलिटियाजम है, वो कैल्शियम आयंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं और प्लेटोफेज के ऊपर इफेक्ट करती है। जो क्लास 3 है जो कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है जैसे कि मायोडोरॉन और सोटालॉल, वो पोटेशियम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इन फेजेस को याद रखना और इनका जो मैकेनिज्म है याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे हमने कहा कि जो मायोकार्डियम सेल्स हैं वो रैपिडली डिपोलराइज होते हैं वाया सोडियम चैनल्स, लेकिन जो एसए नोड और एवी नोड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्लोली डिपोलराइज होते हैं वाया द कैल्शियम चैनल्स। और दूसरा इनका इफेक्ट ये है कि ये सिंपथेटिक जो सिस्टम होता है और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो जो सिंपथेटिक सिस्टम है जब उसकी एक्टिवेशन होती है तो वी ऑल नो कि हार्ट रेट ज़्यादा होता है, कंडक्शन बढ़ती है, और पैरासिम्पथेटिक की वजह से हार्ट रेट स्लो डाउन होता है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो ईसीजी की वेव्स हैं वो इन डिपोलराइजेशन फेजेस के साथ कैसे कोरिलेट करती हैं। तो जो पी वेव है एक्चुअली फर्स्ट वेव, वो शो करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन को। हमें पता है कि ऐसे नोड जो है वो एट्रिया के पास पड़ा होता है, तो इस वजह से एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम देखते हैं कि पी वेव बड़ी स्मॉल सी होती है, लेंथ वाइज भी और ड्यूरेशन वाइज भी, यानी कि 0.10 सेकेंड, 2.5 स्मॉल स्केल के अकॉर्डिंगली होती है। उसकी रीज़न ये है कि एट्रिया की मायोकार्डियम थिन होती है एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल मायोकार्डियम जो कि क्यूआरएस को शो करता है। तो इस वजह से ये स्मॉल नज़र आती है। उसके बाद पी वेव के बाद पी आर इंटरवल आता है जो कि बिगनिंग ऑफ द पी से लेके बिगनिंग ऑफ द क्यू होता है, तो इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। देन इज द क्यूआरएस है जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है, इसकी ड्यूरेशन 0.09 सेकेंड तक होती है। उसके बाद जैसे ही क्यूआरएस एंड होता है वहाँ पे एस टी सेगमेंट स्टार्ट होता है, और ये हमने स्टडी किया था कि एस टी सेगमेंट की बिगिनिंग को हम जे पॉइंट कहते हैं। ये बिटवीन द डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन फेज होती है। देन इज द टी वेव जो कि वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन को शो करती है, और जो क्यूटी इंटरवल है वो टोटल जो वेंट्रिकल की एक्टिविटी है उसको शो करता है। इस पिक्चर में भी जैसे हम देखेंगे पहले पी वेव होती है, उसके बाद पी आर इंटरवल होता है, देन क्यूआरएस सेगमेंट होता है, देन एस टी सेगमेंट होता है, और एस टी सेगमेंट के जंक्शन को हम जे पॉइंट कहते हैं। देन इज द टी वेव। और ये यहाँ से लेके क्यू की बिगिनिंग से लेके टी के एंड तक क्यू टी ड्यूरेशन कहलाती है जो कि 0.4 सेकेंड नॉर्मल ड्यूरेशन होती है। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि रेफरेंस लेवल फॉर मेजरिंग द एस टी सेगमेंट डेविएशन जो है वो टी की बिगनिंग नहीं होता बल्कि एस टी सेगमेंट की बिगनिंग होता है। और इस लाइन को हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। जब हम क्यूटी इंटरवल कैलकुलेट करेंगे आगे चल के तो हम एक टेंजेंट लाइन भी ड्रॉ करते हैं, वो हम लेटर ऑन आपको बताएंगे। अब कीपिंग इन व्यू ऑल दिस डिस्कशन, जो पीडियाट्रिक ईसीजी की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो ये कि इसमें इंटरवल शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। और दूसरा इसमें जो करेक्टेड क्यूटी है वो यूज़ होता है क्योंकि ये हार्ट रेट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। और जो टी वेव हमने पढ़ा था कि ये टी वेव इन्वर्टेड होती हैं जुवेनाइल फेज में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये ईसीजी की बेसिक हमने पढ़ी थी कि जो स्मॉल बॉक्स होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और 0.04 सेकेंड के बराबर होता है, जिसको हम 40 मिली सेकेंड भी कहते हैं। तो ये हमें इसके स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज बॉक्सेस का पता होना चाहिए। पेपर स्पीड हमने कहा था कि वो 25 मिली सेकेंड के मिलीमीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली होती है।
तो आज के इस लेसन को हम यहीं पे एंड करते हैं विद दिस ब्यूटीफुल कोट दैट टू मास्टर द ईसीजी यू मस्ट लिसन टू द साइलेंस बिटवीन द स्पाइक्स। यानी कि जो पी और क्यूआरएस के दरमियान में सेगमेंट्स होते हैं, इंटरवल होते हैं, उनको हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि कंडक्शन ऐसे नोड में बिगिन होती है और स्पेसिफिक पाथवे के थ्रू वो मायोकार्डियम को इनर्वेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल नोडल सेल में डिफरेंस होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम के थ्रू डिपोलराइजेशन होती है एज कम्पेयर टू द मायोकार्डियल सेल्स। और जो ऑटोनॉमिक बैलेंस है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है हार्ट रेट को और रिदम को। ईसीजी रिफ्लेक्ट सिंक्रोनाइज्ड आई मूवमेंट्स एंड कंडक्शन। और हमने सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम का रोल देख लिया कि वो इसकी कंडक्टिविटी में क्या रोल प्ले करते हैं। तो एट द एंड हम कुछ क्विज हैं जो कि बेस्ड हैं हमारे इस लेसन के ऊपर, उनको स्टडी करेंगे। पहला जो क्विज है वो ये है कि विच फेज ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल करेस्पॉन्ड टू द रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स। तो इसमें 4 फेजेस लिखी हुई हैं। ये हमें पता है कि जो फेज 0 होती है वो रैपिड सोडियम इन्फ्लक्स को शो करती है और इसमें डिपोलराइजेशन होती है और कॉन्ट्रैक्टिविटी होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पथेटिक इनपुट टू द एवी नोड क्या होता है। तो हमको पता है कि पैरासिम्पथेटिक की वजह से हार्ट रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है और कंडक्शन स्लो हो जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट डज द क्यूटी इंटरवल रिप्रेजेंट। तो वो हमने कहा था कि क्यूटी बेसिकली जो टोटल वेंट्रिकुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको शो करता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये कि प्लेटू ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल वो मेंटेन होता है, वो हमने पढ़ा था कि कैल्शियम और पोटेशियम की वजह से। और उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है विच स्ट्रक्चर डिले कंडक्शन टू अलाउ वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो वो हमने कहा था कि जो एवी नोड है वो कंडक्शन को थोड़ा सा डिले करता है। तो यहीं पे हम आज के इस सेक्शन को एंड करते हैं। होपफुली कि आप लोगों की कुछ बेसिक्स क्लियर हुई होंगी। इस लेक्चर्स को लिख लीजिए, दोबारा से इसको रिवाइज कीजिए और फिर इसको आपको रिलेट कीजिएगा डिफरेंट ईसीजी रिदम्स के ऊपर, अरिथमियास के ऊपर और रिदमिया के मैकेनिज्म और एंटी रिदमिक ड्रग्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आप अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चन जो हैं वो हमें शेयर कर सकते हैं। ओके।